सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में प्राप्त तरीके से हम बैकग्राउंड नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अंबेडकर संदेश का सिलसिला कभी ना रुके, इसलिए एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे, विषय बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखा है, ये भ्रामक प्रचार है, कहना एक शरारत और छल कपट है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, पेज नंबर 496 से 498 तक। 25 नवंबर 1956 के दिन सुबह 10 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काशी विश्वविद्यालय की विद्यार्थी परिषद का उद्घाटन किया और इस अवसर पर संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध का वैदिक धर्म के लिए पांचवा विरोध देवता और आत्मा के अस्तित्व के बारे में था। बुद्ध की राय में सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, न्यायी और प्रेममय भगवान का अस्तित्व ज्ञान के साधन पंच इंद्रिय और तर्क की सहायता से साबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा धर्म का उद्देश्य दुख निवारण का है। सम्मानित साथियों, आगे क्या कुछ बाबा साहब ने कहा ये जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ में। बाबा साहब आगे कहते हैं कि भगवान को मानने से दुख कम नहीं होता। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए जिससे कि सभी लोग सुखी होंगे, ये सिखाना धर्म का प्रमुख काम है। इसीलिए धर्म का भगवान या ईश्वर से संबंध नहीं होता। भगवान का या ईश्वर अस्तित्व केवल खोखले तर्क पर आधारित है और अस्तित्व की श्रद्धा के कारण पूजा, प्रार्थना, पुरोहित आदि अष्टांग मार्ग की समदृष्टि के लिए घातक मूर्ख मान्यताओं का भंडार खुलता है। मनुष्य के परस्पर संबंध प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री से नियंत्रित होने की जगह पवित्रता, उच्च नीचता जैसी भ्रामक मान्यताओं से नियंत्रित होते हैं। भगवान के अस्तित्व के बारे में बुद्ध की आपत्तियां केवल व्यवहारिक ही थीं, ऐसा नहीं है। प्रतीच्य समुत्पाद के उनके सिद्धांत में भगवान के अस्तित्व पर आम तार्किक आपत्तियां उन्होंने उठाई हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान है या नहीं, ये मुख्य सवाल नहीं है। मुख्य सवाल ये भी नहीं है कि भगवान ने दुनिया का निर्माण किया या नहीं। मुख्य सवाल ये है कि भगवान ने दुनिया का निर्माण कैसे किया। भगवान के अस्तित्व का खंडन अथवा मंडन इस सवाल के जवाब से होगा। इस हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भगवान ने इस दुनिया का निर्माण अभाव में से किया या पहले से अस्तित्व में होने वाली किसी चीज से किया। कुछ भी नहीं था, उसमें से कुछ निर्माण किया। इस बात पर मनुष्य की बुद्धि विश्वास नहीं कर सकती। अगर इस तथाकथित भगवान ने ये दुनिया पहले जो कुछ था उसमें से निर्माण किया, तो हमारी उत्पत्ति से भी पहले से वह अस्तित्व में थी, ये मानना पड़ेगा। तो फिर जो पहले से था उसके निर्माण का कर्ता भगवान को नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर अस्तित्व से संबंधित सोच तर्क आधारित होने के कारण भगवान के प्रति श्रद्धा बुद्ध के समदृष्टि प्रधान धम्म को माने नहीं है। वेदांत का मोक्ष सिद्धांत यानी आत्मा का ब्रह्म में विलीन होना भी तर्क संगत करार देकर और मानवीय जीवन सुखी करने के दृष्टिकोण से निरुपयोगी मानकर बुद्ध ने उसका विरोध किया है। ब्रह्म के बारे में बुद्ध के विचार वशिष्ठ और भारद्वाज इन दो मुनियों के साथ उसके हुए संवाद से व्यक्त होते हैं। आत्मा के अस्तित्व के बारे में बुद्ध की व्यवहारिक आपत्तियां उसकी भगवान की कल्पना के बारे में जो आपत्तियां हैं उसी प्रकार की हैं। साथ ही आत्मा के नाम पर दिखाए गए कार्य व्यापार को वह नाम रूप सिद्धांत के सारे स्पष्ट कर दिखाता है। काया की उत्पत्ति के साथ ही एहसास की भी शुरुआत होती है। इच्छात्मक, भावात्मक और विचारात्मक कार्य एहसास के ही हैं, इसलिए आत्मा के अलग अस्तित्व को मानने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार वैदिक धर्म के विरोधी बौद्ध धर्म को नेस्तनाबूद करने के लिए ब्राह्मणों ने भले बुरे सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म जिन बातों के कारण लोकप्रिय हुआ, वे बातें अपने पुराने जमाने से चले आ रहे धर्म को मान्य न होने के बावजूद उन्होंने उनका उपयोग किया। इस प्रचार पद्धति को अपनाकर ही वेरुल की बौद्ध गुफाओं के पास उन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म की गुफाएं उकेरी। असल में ब्राह्मण गृहस्थ आश्रमी अग्निहोत्र उसका नित्य व्रत, उसे परिमार्जित बिच्छों की तरह गुफाओं आदि में रहने की कोई वजह दिखाई नहीं दी।
बरसात के 3 महीनों तक किसी सुरक्षित जगह वास करने का बुद्ध का आदेश था, सो उन्हें गुफाओं की आवश्यकता थी। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण को वह नहीं थी, लेकिन बौद्धों की गुफाओं की ओर उपासकों का बड़ा समूह आकृष्ट होता था। केवल इसीलिए उनकी गुफाओं के पास ही उन्होंने अपनी गुफाएं उकेर कर अपने धर्म की ओर उपासकों को खींचने की कोशिश की। हिंदू पंडितों के अनुसार बौद्ध धर्म के लोप होने का मुख्य कारण ये नहीं था कि कुमारिल, शंकराचार्य आदि द्वारा बौद्ध मत का वाग्युद्ध में पराभव किया गया, क्योंकि दोनों ने बुद्ध की सीख का केंद्रीय सिद्धांत यानी सामाजिक समता, दुनिया के दुख के परिहार के लिए हर व्यक्ति का मन परिवर्तन, नीति तत्वों की सामाजिक जीवन में स्थापना, बुद्धिवाद आदि पर इन पंडितों ने कोई आघात नहीं किया है। इन दोनों पंडितों के बाद बौद्ध धर्म भारत में कई सालों तक समृद्धावस्था में था। बौद्ध धर्म के ह्रास का मुख्य कारण था कि जिन विभिन्न संस्कृतियों के और विभिन्न सांस्कृतिक स्तर के लोगों में उसका प्रसार हुआ, उनके आचार और मान्यताओं की बौद्ध धर्म पर हुई अनुचित प्रतिक्रिया। भारत के बौद्ध धर्म पर हुआ सबसे बड़ा आघात था इस्लामी आक्रमण। भारत की ओर आते हुए इस्लामी आक्रमणकारियों को जो परधर्मी लगे लोग मिले, वे ज्यादातर बौद्ध धर्मी ही थे। उनकी भाषा में मूर्ति को बुद्ध कहा जाता था। बुद्ध शिखर यानी मूर्ति भंजक, यह उनके हिसाब से गाजीपुर का लक्षण था। हिंदुओं से अधिक बौद्धों पर उनके हमले अधिक हिंसक और विध्वंसक थे। उनके द्वारा किए गए बौद्ध भिक्षुओं के कत्लों के कारण 11 से लेकर 13वीं शताब्दी सदी के इतिहास के पन्ने रक्त रंजित हैं। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय का उन्होंने सर्वनाश किया। हिंदुओं की तरह ही बौद्धों में भी धर्म प्रसार का काम पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला ब्राह्मणों जैसा वर्ग नहीं होने के कारण भिक्षुओं के कत्ल होने के बाद बौद्ध धर्म का बड़ी तेजी से लोप होने लगा। सत्य की भी कभी कभी पराजय होती है, इसका एक उदाहरण है ये। लेकिन आज उसके 600 सालों के बाद भारत को बुद्ध की याद आ रही है, और आज अगर उसने बुद्ध की सीख स्वीकार की, आज अगर उसने बुद्ध की सीख स्वीकार नहीं की तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। भाषण के बाद छात्र और अध्यापक वर्ग द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए। ये सवाल जवाब एक अलग रिपोर्ट का विषय बन सकते हैं। विषय ऐतिहासिक होने के बावजूद भाषण के नए नजरिए के कारण प्रतिगामी माने गए काशी विश्वविद्यालय के छात्र और आचार्यगणों को जगाने वाला था। तथागत बुद्ध ने गुफाओं की आवश्यकता क्यों बताते हैं? तथागत बुद्ध ने एक आदेश दिया, उस आदेश के तहत गुफाओं की आवश्यकता थी। आखिर वो आदेश क्या था? किस परिप्रेक्ष्य में गुफाओं की आवश्यकता बौद्धों को पड़ी या बौद्ध भिक्षुओं को पड़ी, इस बारे में आपको बताना है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या कुछ कहा है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कार्यक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कार्यक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।